नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छात्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप MCQ देखने वाले हैं। और दोस्तों ये MCQ आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी? राइट आंसर हो जाएगा डी, मछलीपट्टनम में 1611 में खोली थी, आपको याद रखना है। लेकिन यह अस्थायी फैक्ट्री थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सूरत में। और कब हुआ था? 1613 में। दोस्तों 1611 में दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में खोली थी, जबकि 1613 में सूरत में खोली थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट की संपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? दोस्तों भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको बताना है कमेंट में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। दोस्तों इनका हाल ही में निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? दोस्तों पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? राइट आंसर हो जाएगा पांड्य साम्राज्य के दौरान, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? दोस्तों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे, आपको याद रखना है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1998 में नोबेल पुरस्कार जीता था, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत का पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आरावली है, तो ये आपको याद रखना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? दोस्तों लोहे पर जंग लगना यह सांक्षरण का उदाहरण है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है? राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा कांगो नदी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये तीनों नदियां याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सेन वॉर्न सेंचुरी माय टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है। राइट आंसर हो जाएगा सेन वॉर्न की लिखी पुस्तक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी। दोस्तों भारत में पहली कृषि जनगणना यह 1970-71 में हुई थी, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। दोस्तों दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश में ज्वालामुखी पर्वत एम्टी कोटोपैक्सी यह स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा डी, इक्वाडोर में स्थित है, और दोस्तों यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तहकीक ए हिंद किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों यह अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था। दोस्तों हड़प्पा दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में यह वर्णित है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था। दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, ये आपको याद रखना है। अगला है गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है। दोस्तों गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों कारगिल विजय दिवस यह 26 जुलाई को मनाया जाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, और यह मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों सुदीरमन कप यह बैडमिंटन से संबंधित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र किसके द्वारा निर्मित की गई थी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, दादा साहेब फाल्के, तो इनके द्वारा राजा हरिश्चंद्र फिल्म निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा देविका रानी, तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता था। और दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो आप जरूर बताओगे। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये थे हमारे इंपोर्टेंट 40 MCQ। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।